कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमी, धर्मानुरागी, वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और हृदय से धन्यवाद है कि भगवान की मंगलमय भागवत सत्संग सुधा रसास्वादन के लिए आप सब उपस्थित हुए हैं। आपके हमारे सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है जो हमें शक्ति बुद्धि देते हैं। आइए मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश करे, उसके पूर्व हृदय में विराजमान शक्ति बुद्धि देने वाले हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण को और उनके प्रेमी परंपरा में आने वाले श्रील प्रभुपाद वैष्णव गुरु चरणों में हम प्रार्थना करें कि वे हमें सुंदर मति दे जिसके द्वारा हम भागवत की लीला रस रहस्य को समझ सके। तो सबसे निवेदन है कि ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे प्रेम से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये ततो जयमुदीरये। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हमारी ओर से हम भगवान को कुछ दे पाए तो वो है प्रार्थना। इसके अलावा हम जो भी देते हैं वो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। हम जो भाव से भगवान को प्रार्थना करते हैं ये हमारा है, बाकी तो सब उन्हीं का है। और इसलिए भगवान हमसे यही चाहते हैं, भाव प्रेम। और श्रीमद् भागवत की एक कथा
हमारे भव सागर से पार भाव सागर ले जाने की यात्रा है। मुंबई माया नगर है और आप लोग आमची मुंबई में रहते हुए भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति भाव प्रेम रखते हैं, ये परम सौभाग्य है। निश्चित हमारे माता पिता पितृ पूर्वजों का कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद है कि हम सबकी मति रति गति सनातन धर्म में सत्संग में संतों के चरणों में है। यही वास्तव में संपत्ति है। सत्संग में आते ही हमें असली संपत्ति प्राप्त होता है, जो है भगवान का स्मरण। एक दिन तो मरण होना ही है लेकिन उसके आगे आधा स लगा दो, क्या शब्द बनता है? स्मरण। और ये स्मरण हमें मरण से मुक्त करता है। ये स्मरण हमें मरण से मुक्त करता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए तुम इस 84 के चक्कर से छूटकर मेरे धाम में आ सकते हो। तो इस संसार में रोड पर दुकान मकान कहीं पर भी जाओ, भगवान को भुलाने के लाखों दृश्य वस्तुएं है। भगवान का स्मरण कराए ऐसा कोई वैष्णव जीवन में आए तो ये भगवान की कृपा है। तो समय सत्संग का और कीर्तन में अतिक्रमण हो गया है, तो मैं सीधा ही श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ कर रहा हूँ। और परम पवित्र समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष, पितरों का पर्व कहते हैं इसे। कुछ लोग कलयुग के इसको क्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं, बोले कौवे का उत्सव चल रहा है। लोग कौवे को भगाते हैं लेकिन 15 दिन कौवे को भी बोलते आ जाओ महाराज तो सबके दिन आते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी। कौवे को कोई पसंद नहीं करता और अभी ऐसा अवसर चला, कौवे को देख के देखो ये दादाजी आए। कुछ लोग कहते दादाजी ऐसे काव काव कर ही रहे थे, यही होंगे। ऐसे भी सब अपने अपने मन से बोलते रहते हैं। लेकिन हम आज जानेंगे कि कौवे का क्या महत्व है। आज 15 दिनों में ही क्या स्पेशलिटी है कि कौवे को लोग बुलाते हैं, खिलाते हैं। ये सब भावुकता नहीं है, बिल्कुल शास्त्रीय और वैज्ञानिक साइंटिफिक है। हमारे भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने वेद के माध्यम से जो हमें धर्म सिखाया है वो मानव समाज के महामंगल के लिए है। इसमें लॉजिक है, इसमें साइंस है और इसमें प्रोग्रेस है और इसमें हैप्पीनेस आनंद भी है। बस हमें ठीक से समझने की और करने की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि पितरों को तर्पण करना और जल दान देना या पिंड दान देना, या अभी जैसे आप लोग बोल रहे हो श्राद्ध अर्पण करना, ये लोग हम बोलते हैं ये सारी बातें, लेकिन इनका क्या महत्व है इनको हम ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। तब हमारा भाव बढ़ता है, क्योंकि बिना भावे न, बिना भाव की हुई क्रिया कसरत है महत्व भाव का ही होता है भक्ति में। और भाव को प्रकट करने के लिए महिमा को जानना पड़ता है। तो श्रद्धा एक शब्द है आध्यात्मिक जगत का, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का दूसरा अर्थ है विश्वास, लेकिन श्रद्धा और विश्वास एक ही है और अलग भी है। उसके अर्थ पर समय के अनुसार विचार किया जाए। जैसे एक बेसिक बात बताऊं, शुरुआत में जो आपका नया नया विश्वास है उसको आप श्रद्धा बोल सकते हो,
और फिर वो पक्का जम जाए, तब आप उसी शब्द को श्रद्धा न बोल के विश्वास बोल सकते हो। अगर व्याकरण से बात करें तो श्रद्धा स्त्रीलिंग शब्द है, विश्वास पुल्लिंग शब्द है। माता जी प्रभु जी जैसे, तो माताओं का पहले चलता है, फिर लास्ट में प्रभु जी का चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, लेकिन विश्वास में क्या हो जाता है कि श्रद्धा डामाडोल डगमगाती चेंज हो जाती है। विश्वास में वो वस्तु नहीं है, विश्वास पक्का सुदृढ़ निश्चय, उस लेवल में जब श्रद्धा मतलब परिपूर्ण हो जाती है तब वो विश्वास बन जाती है। ऐसा आप समझने के लिए मान सकते हो। अभी हमारे रामायण में इन श्रद्धा और विश्वास के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास मंगलाचरण में एक बात लिखते हैं। वो सबसे पहले प्रणाम करते हैं शंकर और पार्वती को। तो तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं शंकर और पार्वती को प्रणाम करता हूँ। हमारी जगदम्बा पार्वती श्रद्धा स्वरूप है और हमारे भोले बाबा जो शंकर जी है वो विश्वास के स्वरूप है। और हमें राम जी में, राम कथा में, कृष्ण में या भागवत में, गुरु में क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। देखिए राम नाम वही है, राम वही है, भक्ति वही है जो मीराबाई ने की थी या तुलसीदास जी ने की थी या महाराष्ट्र में जनाबाई, नामदेव, तुकाराम ने की। वही विठ्ठल, वही नाम, वही भागवत, वही भक्ति। कमी कहाँ है? कमी है मीराबाई और तुकाराम के और हमारे विश्वास में। उनका विश्वास दमदार था, हमारा विश्वास नहीं है। राम तो वही है, जो विश्वास विभीषण का है, जो विश्वास हनुमान जी का है, वो हमारा नहीं है। राम नाम तो वही है, राम भी वही है। कमी कहाँ है? हम लोग लेते तो है, लेकिन वो विश्वास नहीं है हमें। मीराबाई गिरिधर का नाम लेकर विष पी गई। ये सुनने के लिए अच्छा है, आप लोग ट्राई नहीं कर सकते, है ना। मीराबाई ने बोला जय मेरो गिरधर गोपाल, और नाम को लेकर विष को पी गई। देखो मीराबाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आपका तो गोविंदाई नमो नमो हो सकता है ना। तो आप लोग, हम लोग नाटक नहीं कर सकते, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि मीराबाई को कृष्ण में विश्वास है और कृष्ण का नाम अमृत तुल्य है। और अमृत पीने पर विष कुछ नहीं करता, लेकिन वो विश्वास की कमी है। तो हम भागवत कथा बार बार क्यों सुनना चाहिए? भक्त लोग भी पूछते, भागवत तो सुन लिया, अगले साल भी हुआ था, और लेकिन वो हुआ था, लेकिन उसके द्वारा जो होना चाहिए था विश्वास, वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर से मुंबई की एसवी रोड में, लिंक रोड में, एमजी रोड में गायब हो गया। इसलिए उसको फिर से सुनना पड़ेगा, फिर से चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि भागवत में, रामायण में उन भक्तों की कथा है जिसका भगवान की भक्ति में विश्वास था, श्रद्धा थी, और उन्हीं से उनका काम बना था। अब गीता जी की बात करें, गीता में भी गोविंद ने कहा है अश्रद्धया हुतम दूतम। आप बिना श्रद्धा विश्वास के कोई यज्ञ करते हो, विफल जाता है। कोई श्रद्धा के बिना, भाव के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको कोई कमी है नहीं। आपके हमारे दाल चावल पर उनकी रोटी थोड़ी चलती है जगन्नाथ जी को। वो तो हमको खाना है भात, इसीलिए लगा रहे भोग। उनको कमी है क्या बताओ? लेकिन वो गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम, आप कुछ भी दो, लेकिन उसके दूसरी लाइन में कहते हैं भक्त्या अश्न, भाव से दीजिए, भक्ति से दीजिए। मैं चावल, रसगुल्ला, खिचड़ी नहीं देखता, उसमें आपके द्वारा जो विदुर जी का भाव था, जो शबरी का भाव था, वो वस्तु नहीं देखते। भगवान क्या देख रहे हैं? भाव देख रहे हैं। तो वो चाहिए भगवान को। वस्तु की तो कोई भी आइटम चल जाएगी, उसको कोई पता नहीं। और गीता में देखिए हमारे ठाकुर जी कितना सरल है। वो क्या कहते हैं? आपका मन दे दो, क्योंकि पता है कांदीवली वाले धन तो देंगे नहीं। तन परिवार के लिए रखो, धन आपके परिवार, हमको क्या दे दो? मन।
अच्छा, आपके कितने ही बड़े समधी हो, रिश्तेदार हो, परिवार वाले, उसको आप धन तन मत दो, उसको बोलो हम आपको मन दे रहे। 8-10 दिन सज्जन होगा, सहन कर लेगा, फिर बोलेगा मन को क्या खाएंगे, कुछ लाओ। आपका कोई भी प्रेमी होगा, उसको आप बोलो कि हम आपका और कुछ नहीं देंगे, ना कोई व्यवस्था करेंगे, ना कोई, हम आपको क्या देंगे, मन देंगे, बस मन से आपको चाहते हैं। तो कहेंगे मन से चाहते हैं तो कुछ लाओ, बोले कुछ नहीं देंगे बस मन से, तो फिर क्या करेंगे, मार खाएंगे नहीं बता। लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते क्या दो हमको, मन दे दो बस। अच्छा, परेशान क्या करता है आपको, हमको मन। भगवान कहते जो परेशानी वाली चीज है वो हमें दे दो, और जिसके द्वारा तुम्हें सुख आनंद मुक्ति देना है वो मैं दूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं देंगे। जहां दुख है वहीं मन लग रहा है संसार में, तन में, धन में, व्यवहार में, व्यवसाय में हमारा मन लगा हुआ है। और उसको बढ़ाने के लिए कलयुग में बहुत साधन है, टीवी है, मोबाइल है। कुछ लोग तो कथा में भी मोबाइल देखते रहते हैं, मन उसी में है, कौन सा मैसेज आया, 1 घंटा भी हम लोग, है ना, ये हमारा हाल बेहाल क्या कहे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं श्रद्धा विश्वास के ऊपर, कि बिना श्रद्धा के आप करोगे कोई यज्ञ, कोई भी कर्म धार्मिक, वो फल नहीं देता, वो आपको सक्सेस, मतलब क्या कहते हैं, आपको सफलता नहीं देगा, सिद्धि नहीं देगा। इसीलिए आप जो भी करो, भक्ति, धर्म, कर्म, उसमें सबसे महत्व का फर्स्ट क्या है, श्रद्धा, विश्वास। उसको एक दूसरे शब्दों में कहा जाए भाव, हमारे हृदय का भाव, कि हम जो भी करें भाव से करें। लेकिन प्रभु जी ये भाव, ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये सब दिल की चीज है, हृदय की, मन की चीज है। और हमारे पास और एक तकलीफ देने वाला है, वो है दिमाग। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिमाग में ब्रेन है, बुद्धि है, दिल में भाव है, और यहाँ क्या है, तो भाव और बुद्धि का मेल करना पड़ेगा ना। जब बुद्धि यस करेगी तब भाव दिल भी करेगा। लेकिन दिल करता है, लेकिन बुद्धि मना करती कि ये हमारे फायदा वाला नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। दिमाग जब आउट करेगा तो काम बनेगा नहीं। इसीलिए हमें ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, 9वें अध्याय का गीता का पहला श्लोक। भगवान कहते हैं इदम गुह्यतमम ज्ञान, मैं तुमको ये सीक्रेट ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ। लेकिन कैसे बताऊंगा, ज्ञान और विज्ञान के साथ। ज्ञान तो दे रहा हूं, लेकिन वो ज्ञान कैसे होगा, लॉजिकली, साइंटिफिक होगा, जो तुम्हारा दिमाग भी एक्सेप्ट करेगा। और यज ज्ञात्वा, अगर तुम इस भक्ति को, इस सनातन धर्म को, दूसरे शब्दों में आत्मा परमात्मा तत्व को, और एक शब्द दिया सत असत को, या इस संसार या भगवान के धाम को ज्ञात्वा अगर जान लोगे, मोक्ष से अशुभात, तुम्हारा सारा अशुभ नष्ट हो जाएगा, तुम मोक्ष के मार्ग पर चलने लगोगे। तो मोह से मोक्ष की ओर जाना है। हम कहाँ हैं, मोह में है, और यात्रा कहाँ करनी है, मोक्ष की ओर मुड़ने है गाड़ी, बस उसी के लिए ये कथा है, ये सत्संग है, जिसको हमें बार बार सुनना है। तो आइए, श्रद्धा, परम विचार दे रहे हैं कि श्रद्धा, भाव, विश्वास, ये सब एक बातें हैं, लेकिन इसको लॉजिकली थोड़ा सुनते हैं कि श्रद्धा, उसमें हम व्याकरण से संधि विच्छेद करेंगे तो सत एक शब्द है, सत, जो तीनों काल में सनातन, जिसकी सत्ता हो, जो कभी नष्ट न होने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, सत। और धा, दूसरा शब्द क्या है, धा, जो सत्य को धारण करे उसे कहते हैं श्रद्धा। ओके, सबसे पहला क्या है, जो सत्य को धारण करे, एक्सेप्ट करे, मतलब आपकी बुद्धि सत्य को धारण करे, आपका हृदय सत्य को स्वीकार करे, तो आपके अंदर क्या माना जाएगा कि इसके अंदर श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा, विश्वास, जो असत्य है उसको स्वीकार ही नहीं कर सकती।
आप भले असत में लगे हुए हो लेकिन दिल मानता नहीं। कैसे? जैसे आप लोग सब चाहते हो कि कोई हमसे झूठ ना बोले, हम भले बोले, है ना? मेरे को कोई झूठ नहीं बोलना, हम 10 बार 10 लोगों को हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपका मन सामने वाले का झूठ स्वीकार ही नहीं कर सकता, सत्य को ही धारण करेगा आपका मन, आपका हृदय। अब ये बात अलग है कि आप मन, हृदय, सत्य को इग्नोर करके अपने मन के चक्कर में गलत काम कर रहे हो, ये आपकी कमजोरी है। लेकिन अगर दिल से पूछा जाए तो झूठा हो, जो असत्य हो, किसी को पसंद आता नहीं है, करना पड़ता, ये बात अलग है, कर लेते वो भी अलग है, लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो लिमिट, कुछ टाइम के लिए करेगा, लास्ट में तो। इसलिए तो सूत्र बना सत्यमेव, सत्य की जय है ऑलवेज। झूठ थोड़ा चलेगा, लंबा नहीं चलता प्रभु जी, कभी ना कभी पर्दाफाश हो जाता है ना, 1-2 टाइम की देरी है बस। तो सत्य को धारण करना उसे कहते हैं श्रद्धा। एक लॉजिकली बात बताई जा रही। अच्छा, सत्य क्या है? सेकंड प्रश्न होगा कि सत्य को हम स्वीकार करते हैं, सत्य को हम धारण करते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, तो हम कहा जाएगा कि हमारे अंदर श्रद्धा का प्रादुर्भाव, अंकुर उठा, मतलब श्रद्धा का श्री गणेश हुआ, ए फॉर एप्पल हुआ एटलीस्ट। ओके, तो सत्य क्या है? सत्य क्या है उसको समझने के लिए सत्य किसे कहते हैं वो समझना पड़ेगा। वो समझ लेंगे तो समझ में जाएगा ये लागू होता है, ये सत्य है। जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल में सदा के लिए हो और जो कभी नष्ट न होता हो, उसे कहते हैं सत्य। अभी आज है, जैसे आपकी गाड़ी आज है, आपका मकान आज है, आपका शरीर आज है, 100 साल पहले था ये शरीर, ये मकान, ये गाड़ी नहीं। आगे 100 साल बाद रहेगी ये शरीर नहीं, मतलब अभी है लेकिन भविष्य में नहीं था, भूतकाल में भी नहीं होगा, ये भी पक्का है कि नहीं होगा। तो उसको हम टेम्पररी ट्रूथ बोल सकते, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बोल सकते, परम सत्य नहीं बोल सकते, ऐसे सत्य भी नहीं बोल सकते, लेकिन अभी दिख तो रहा है इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, झूठ नहीं कह सकते, लेकिन परम सत्य नहीं बोल सकते। लिमिटेड, टेम्पररी, कुछ समय के लिए है आपकी गाड़ी, कुछ समय के लिए आपका शरीर, कुछ समय के लिए आपका मकान, राइट? तो इसको सत्य नहीं बोल सकते, थोड़े दिन के लिए। सत्य किसे कह सकते? जो तीनों काल में हो। अच्छा, आप सोच के बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो तीनों काल में, भविष्य में भी थी, भूतकाल में भी पक्का रहेगी और वर्तमान में भी कोई इसको रोक टोक नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई तत्व आपके दिमाग में आ रहा है? आत्मा। अभी देखो आत्मा, लेकिन वो ऐसी वस्तु है जो तीनों काल में, लेकिन वही साला दिख नहीं रहा। मुंबई की भाषा में बोले तो क्या है? जो सत्य है वो नहीं दिख रहा, शरीर असत्य है वही दिख रहा है। तकलीफ यह है कि जो सत्य है वो दिखता नहीं है, और दिखता क्या है? जो नष्ट होने वाला है, मतलब असत्य दिख रहा है, सत्य नहीं दिख रहा है। जबकि आत्मा सत्य है, आत्मा इस शरीर के पहले भी था, बाद में भी रहेगा। गीता में भी भगवान ने बोला, भविता वा न भूयो जो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते। गीता में बहुत बोला भगवान ने आत्मा के विषय में। अच्छा, आत्मा सत्य है, ओके। आप लोग क्या हो? आप भी आत्मा हो, आप भी सत्य हो प्रभु जी, शरीर के अंदर हो। आप आत्मा हो मतलब सत्य हो, लेकिन आप शरीर के अंदर हो मतलब सत असत के अंदर है। सत्य असत के अंदर है, आत्मा शरीर के अंदर है ना? शरीर के अंदर कर्मों के कारण कोई स्त्री शरीर में है, कोई पुरुष शरीर में है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। वो तो खाने के ऊपर, प्रसाद के ऊपर डिपेंड करता है ना? लेकिन है, सामने तो है नजारा। अच्छा भक्तों, एक विचार है इस संसार में, एक सूत्र ऋषियों ने चलाया। अब बोलिए, यथा दृष्टम तथा नष्टम। मतलब जो भी आप देख रहे हो वो क्या है? वो नष्ट होने वाला है। और जिसको आप जो नष्ट नहीं होने वाला वो दिख नहीं रहा, चाहे वो आत्मा हो चाहे वो परमात्मा हो, राइट? परमात्मा जो है सच्चिदानंद, वो भी
अहम मेवा समेवाग्रे नान्य सद सत्परम चतुश्लोकी भागवत जी में आया। भगवान ब्रह्मा जी को जब पहला भागवत सुनाई, सृष्टि के रचना के पहले नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान श्री विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी सच्चिदानंद महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को क्या सुनाया? भागवत सुनाया। और वो केवल 4 श्लोक का था और उसमें सबसे पहला श्लोक है अहम मेवा समेवाग्रे, मतलब अहम मतलब मैं, अहम एव मतलब मैं, निश्चय ही, कन्फर्म, डेफिनेट, एव शब्द निश्चय के अर्थ में चलता संस्कृत में। मामेवम, गीता में एवं आया ना, मामेवम मामेकम ऐसा शब्द गीता में आता। तो अहम एव मतलब मैं एकमात्र ही, कन्फर्म, डेफिनेट, पक्का, अग्रे मतलब इस सृष्टि के पहले मैं केवल एक था, अहम एवास अग्रे। और सत असत, ये आत्मा परमात्मा जगत जो सत है कभी असत है दिखता है, पर उससे पहले भी मैं ही था। और ये ब्रह्मांड, ये सत असत कुछ भी नहीं रहेगा तो भी कौन रहेगा? मैं ही रहूंगा। जिसको बोला जा रहा है मतलब उसको भी कहा जा रहा है कि तुम भी नहीं था और आगे भी तुम नहीं रहेगा। ब्रह्मा को भी बोला जा रहा है, भगवान का इनडायरेक्टली ऐसे ही बोला जा रहा है। ओके, वो तात्विक बातों में नहीं जाना, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ कि भगवान सत्य है और आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, इसलिए वो भी सत्य है। अभी एक मैं आपको बहुत सुंदर बात बताने वाला हूँ कि चलो परमात्मा सत्य है, उसका अंश अविनाशी, गोल्ड का 1 किलो गोल्ड का 1 ग्राम भी गोल्ड ही है, तो उसी परमात्मा के हम पार्ट एंड पार्सल जीवात्मा है, तो हम भी उसी के गुणों को, सच्चिदानंद गुणों को, सत्य गुणों को धारण किए। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। ओके, इसके अलावा सब कुछ क्या है? नश्वर है। मतलब इसको एक शब्द देते असत है। क्या है? असत है। आत्मा परमात्मा सत्य है और इसके अलावा सब असत है। तो जो आत्मा परमात्मा को स्वीकार करते हैं वो है श्रद्धा, और इसको रिक्त कर दिया, बाद में कर दिया, तो आप दुनिया में जो भी बोल रहे ना मुझे श्रद्धा है, विश्वास है, वो अल्टीमेट जिसमें श्रद्धा विश्वास वही झूठा है, तो आपका श्रद्धा विश्वास भी लास्ट में क्या हो जाएगा? झूठा ही हो जाएगा। क्योंकि जो जिसमें आपका श्रद्धा है वही झूठा है, तो आपकी श्रद्धा भी अल्टीमेट तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि वो तत्व ही नहीं रहेगा। और भगवान में आपका थोड़ा भी श्रद्धा है वो कभी मिटने टूटने गिरने वाला नहीं है। ये लॉजिक है। अब देखिए, अभी घर जाके आप लोग कल आइए तब सोच के आइएगा, तीसरी कोई आइटम आपको दिख रही है आत्मा परमात्मा के अलावा जो सत्य है, जो कभी नष्ट न होने वाली है, जो आपको दिख रही है, कोई दिखने वाली है नहीं। इस पर रिसर्च हो चुका है, लेकिन आप लोग ट्राई करिए। बंबई के लोग मानते नहीं, करते हैं, परेशान होते हैं, फिर लास्ट में मानते हैं। तो आप लोग ट्राई कर लीजिए। लेकिन एक वस्तु है, अगर आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना वो सत्य है। वो क्या है? सत्य। अभी यहां शरीर शरीर का रिलेशन है, क्योंकि शरीर ही असत्य है तो उसका रिलेशन भी असत्य है। लेकिन आत्मा परमात्मा दोनों सत्य है, तो इन दोनों का रिलेशन भी सत्य है। इन दोनों के विषय, दोनों ने परस्पर जो आदान प्रदान किया, क्रिया किया, संबंध रखा या कोई भी एक्शन लिया, वो सब सत्य है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो भक्ति है, वो सत्य है। ये भक्ति सत्य है। अभी हम बात कर रहे हैं परमात्मा की, आप सुन रहे हो आत्मा, और इसमें संतों ने जो बताया भक्ति, तो ये सत्संग सत्य है, क्योंकि सत्य के विषय में समझाया जा रहा है, सत्य के विषय में बोला जा रहा है। इसको छोड़ के कोई मूवी की बात करे, कोई ब्लॉग, कोई मॉल की बात करे, तो वो वस्तु ही असत्य है, तो उसके विषय में जो बात की जा रही है वो भी असत्य है। तो यही सत्य असत का अंतर है। सीधे शब्दों में ये जो भागवत कथा है, ये नश्वर से ईश्वर की ओर यात्रा है। दो ही ऑप्शन है, एक ईश्वर है, दूसरा संसार नश्वर है। लेकिन हम लोग किसको चाहते हैं? बोलते ईश्वर को, लेकिन बोलने के लिए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आत्मा की, परमात्मा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे,
लेकिन हमारा व्यवहार, व्यवसाय, बुद्धि सब कहाँ लगा हुआ है? मन वचन काया नश्वर में, संसार में, मतलब नश्वर में। अभी कौन सी बुद्धि में नहीं बताओ? एक नंबर के मूर्ख का काम है, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि भेजा तो भेजा, भेजा नहीं भेजा ना, हम लोग को भेजा है लेकिन चल नहीं रहा है ठीक से, उसी को क्लिक करना है ना अभी। अच्छा, सत्य को धारण करे वो है श्रद्धा, सत्य है भगवान, सत्य है उसका अंश आत्मा, और आत्मा परमात्मा भक्त और भगवान के बीच में जो क्रिया है, जो संबंध है, जिसे भक्ति कहते हैं, वो सत्य है। अर्थात भगवान, भक्ति और भक्त, इन तीन को छोड़ के इस संसार में सब कुछ क्या है? असत्य है। अब करना पड़ता है वो अलग है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये नश्वर है, और ये पता रहेगा तो रोना कम पड़ेगा, क्योंकि पता ही है कि ये नष्ट होना। नहीं तो सत्य मान के चिपके रहोगे, ज्यादा दुखी होगे। हम ये नहीं कह रहे कि सब दान में दे दो, रखो अपने नाम पर, लेकिन पता होना चाहिए कि तुम्हारा नाम 1000 से ऊपर इसके नाम चेंज हो चुके, तुम्हारा भी चेंज होने वाला है। होने वाला है कि नहीं बताओ? तो ये पता होगा तो दुख कम होगा। हमको पता होना चाहिए कि ये संसार है, इसको निभाना है, व्यवहार व्यवसाय करना है, लेकिन ये असत्य है, ये आएगा जाएगा, आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आए जाए, थोड़ा खुश हो जाओ, जाए थोड़ा रो लो, कोई बात नहीं। लेकिन इसलिए संतों ने कहा यहाँ रोना भी रोना है, हंसना भी रोना है, या सुख भी दुख है, दुख तो दुख है ही है, क्योंकि आज मिला तो सुख है, और जब जाएगा तो ज्यादा दुख देगा। उसके पहले नहीं था, जैसे 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं था तो दुख था, लेकिन 1 करोड़ आया तो सुख हुआ। लेकिन वो जाएगा तो दुख होगा, जो नहीं था उससे ज्यादा दुख होगा, आकर गया ना ये ज्यादा दुख देता आदमी को। सही है कि गलत? गाड़ी नहीं थी कोई बात नहीं, आई और नहीं कोई उड़ गई या टूट बेचनी पड़ी, वो ज्यादा दुख देगी। नहीं था तब तो चल ही रही थी साइकिल, कोई चिंता नहीं। तो इस संसार में जो भी वस्तु मिलेगा दुख देगा, और जाएगा तब तो दुख देगा ही देगा, लेकिन आपको पहले से पता हो तो कम होगा। एक बात लिख लो, हृदय में छाप लो इसको, शरीर, संपत्ति, धन और रिश्तेदार, ये आपके संबंधी, पति पत्नी पुत्र, जो भी संबंध, वो भगवान ने ले लेने के लिए ही दिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मैं रिपीट करूं? शरीर, ये शरीर है ना मेरा, और मेरे पास धन संपत्ति और मेरे रिश्तेदार, ये भगवान ने दिए है ना मुझे। क्यों, कैसे दिए हैं? ले लेने के लिए ही दिए हैं, परमानेंट दिए ही नहीं है किसी को। आप कहोगे परमानेंट देते तो और रोते तुम, फ्री हो जाओ 50-60 साल में, इसलिए भगवान नया माल देते नहीं तो और माथा पीछोगे आप लोग। भगवान जो भी करता बढ़िया करता, आप दुखी मत हो, कहीं और देगा, कहीं और अच्छी वस्तु रखेगी। नहीं तो इसके पहले बुरा आपको मिल चुका है, इसके पहले अच्छा भी मिल चुका है। ये जो अभी मिला हुआ है रिश्ता, परिवार या शरीर, इससे अच्छा शरीर भी आपको मिला है, इससे बुरा भी आपको मिला है। परिवार हो या रिश्ते, तो बदलते रहते हैं, और बदलने में ही अच्छा है। आपको लगे कि नहीं बदले तो और अच्छा होता, नहीं बदलते तो आपको जगह ही नहीं मिलती बॉम्बे में, ये पिछले वाले छोड़ते ही नहीं। अच्छा है कि सब राम राम हो रहा है नहीं तो यहाँ किसी के नाम पे कुछ होता ही नहीं, कोई दादा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। आपके नाम पे एक इंच नहीं होता, अगर ये सिस्टम नहीं होता ना, ये राजा लोग के हाथ में था सब। ये तो अच्छा है कि जब निकल रहा है, इसलिए आप भी खुश, वो भी खुश, आपके आने वाले बच्चे भी खुश, सबकी चल रही है। भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था है, विचार करने पर आनंद आता है। तो श्रद्धा, सत्य को धारण करना, भक्ति, भगवान और भक्त, और इसके अंदर आपका थोड़ा भी रुचि, विश्वास, संपर्क, कनेक्शन है, तो आपके अंदर श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ। अब सुनिए, श्रद्धा का तो ऐसे बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट हो जाता है। अब शब्द है श्राद्ध, चल क्या रहा है? श्राद्ध। तो श्रद्धा सहितम, श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए उसे कहते हैं श्राद्ध। तो मूल में ही सत्य है, सत्य है तभी तो श्रद्धा है, और सत्य और श्रद्धा मतलब भाव से किया जाए तो उस क्रिया को कहते हैं श्राद्ध।
जो अभी चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आप जो भी करें पितरों के लिए, जैसे भागवत कथा कर रहे हैं, जप करोगे, कीर्तन करोगे, दान दक्षिणा दोगे, प्रसाद व्यवस्था करोगे, अपने ब्राह्मणों को बुलाकर पितरों को जो भी अपने अपने कुल परंपरा से जो छोटी बड़ी विधि होती है, उसमें चाहिए क्या मूल वस्तु? श्रद्धा, आपका हृदय का भाव कि ये हमारे अपने थे, जिनके कारण हम हैं, तो उनको हमें कुछ देना है, राइट? ये भाव चाहिए बस। ये श्रद्धा के साथ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कर्म श्राद्ध हो जाएगा। भक्तों एक बात बताऊं, ये जो 15 दिन चलेंगे ना श्राद्ध के, इसमें आप लोग लोक में सुने होंगे कि कोई शुभ काम नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, मतलब शुभ कर्म होते ना संसार के, ब्याह आदि। ऐसे ब्याह शुभ है कि अशुभ आज तक पता नहीं चला हमको, लेकिन हम शुभ ही मान लेते हैं इसको। शुभ ही मानना चाहिए। शुभ विवाह लिखते हैं ना, भले हो ना हो, कार्ड में तो शुभ विवाह ही लिखते हैं, लिखना ही चाहिए। तो कोई भी शुभ कर्म 15 दिन नहीं होता इस श्राद्ध पक्ष में। तो ब्राह्मणों से आप पूछिए तो वो लोग कहेंगे नहीं, अभी नहीं कर सकते, 15 दिन अपवित्र समय है, ऐसा उनकी भाषा में। लेकिन भक्तों, हमारे वेद कहते हैं कि कोई भी समय अपवित्र नहीं है। हमारे भागवत जी से पूछा जाए कि कौन सा समय अशुभ या अपवित्र है, तो एक उत्तर दिया गया डंके की चोट से। हमारे हिंदी में कहते हैं ना, सोने के पत्रे में लिखे ऐसा जवाब, वो है जो समय आपका भगवान को विस्मरण करते हो, भगवान को याद नहीं करते हो, वो समय आपका अपवित्र है। बाकी कोई समय अपवित्र अशुभ है ही नहीं। आत्मा के लिए वह समय, वह काल अशुभ है जिसमें श्याम सुंदर की, राम जी की याद ना है, उसका कथा कीर्तन ना हो। अगर भगवान का स्मरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, क्या शुभ बताओ? मंगल भवन मंगल हरि का जब कीर्तन चल रहा है, उनका कथा, उनका स्मरण हो रहा है, तो यही शुभ है सबसे बड़ा। वो नहीं हो रहा है तो कितना ही अमृत बरस जाए या सोने की मोहरों की वर्षा हो जाए, आत्मा को कुछ लाभ का है नहीं भैया। अगर आत्म तत्व से विचार करें, और आत्मा की बात करता है भागवत, तो अब आप सुनिए, तो ऐसा बोला क्यों गया? हम लौकिक बात करें कि भाई ये सब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई देव कर्म करते हो ना, जैसे मैं कोई सूर्य नारायण के लिए कोई यज्ञ करूं, इंद्र चंद्र देव आदि के लिए मैं कोई यज्ञ करूं, तो ये देव कार्य कहा जाएगा, दैविक कार्य है ये। लेकिन ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब इच्छा हो तो करो, न इच्छा हो तो मत करो, इसमें कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जैसे मैं कोई सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूं, या मुझे चंद्र ग्रह कोई परेशान कर रहा है, तो ब्राह्मणों को मिलकर चंद्र के लिए मैं कोई जाप या यज्ञ करूं, इज गुड। लेकिन ना करूं तो मेरे परिवार का कोई भला बुरा इतना होता नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा पर है। देवताओं की और प्रसन्नता और कृपा पाना चाहते हो तो आप करिए, और आपको नहीं मतलब है तो देवता आपके ऊपर कोई निर्भर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पितृ है ना आपके, हमारे पूर्वज, वो ऐच्छिक कर्म नहीं है, वो हमसे आशा लगाए, ये डेफिनेट, ये कंफर्मेशन वाला कर्म है। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने बता दिया कि 15 दिन कोई शुभ कर्म नहीं होगा। शुभ कर्म नहीं होगा मतलब दुनिया इसी में लगी है, खाने में, पीने में, एंगेजमेंट करने में, शादी करने में, नया घर लेने में, संसार में। अब 15 दिन ये नहीं करना मतलब लोगों को सावधान किया जा रहा है कि 15 दिन आप आपके पितरों के लिए कुछ करो, बहानाबाजी मत करो। इसलिए ये सब काम बंद, क्योंकि आप ये जो करना चाहते हो ना, अच्छा घर लेना, अच्छी पत्नी, सुख सुविधा, वो उनके आशीर्वाद से मिलेगी। और वो नाराज हो गए तो गलत, जो अच्छा है ना वो भी निकल जाएगा। ये सीरियस बात होने के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि 15 दिन नया घर नहीं, नई घरवाली नहीं, मतलब शादी नहीं, नई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। 15 दिन केवल फोकस पितृ पर करना है। और वो राजी हो गए। दो गाड़ी गाड़ी तक ठीक है, परेशानी दो थोड़ी होती है, एक ही होती है। मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। ये तो मैं आनंद के लिए बोलता हूँ, बुरा नहीं माननी। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, आप लोग समझ गए ये बात। मैं तो गाड़ी की बात किया, तो ठीक है, 2-3 गाड़ी, नो प्रॉब्लम। बाकी सब 2-3 तो ठीक नहीं, तो ओके। तो ये मत करो, फोकस करो पितृ पर। इसके लिए ये पितृ पक्ष में सब अशुभ बोला गया। वास्तव में अशुभ है नहीं, लेकिन इनके कर्म में लगे रहना है और ये नहीं करना है, इसके लिए रोकने के लिए ये बात बताई गई। और एक बात मैं बताऊं आपको, भक्तों आप विचार करिए, आज के समाज में, हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा उपेक्षा, एवॉइड, इग्नोर किया जा रहा है पितृकर्म को। पॉइंट टू बी नोटेड। आज कोई ना कोई मंदिर जाता ही होगा, जिसको मानता है उसको, कोई ना कोई अपने घर में कुछ ना कुछ आरती वगैरह कर ही लेता होगा, लेकिन जहाँ पितरों की बात है वहाँ सब कोई ना कोई कुछ कर नहीं रहा है। उपेक्षा, जैसे कोई ना कोई यज्ञ कर रहा है, कोई ना कोई देवताओं के मंदिर जा रहा है, कोई ना कोई अपना धर्म कर्म जिसमें जिसकी श्रद्धा कर ही रहे। पूरे समाज का एनालाइज किया जाए और कंक्लूजन, बुद्धि लगाया जाए, मतलब सार, तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा किसकी हो रही है? इस श्राद्ध कर्म की, पितृकर्म। क्योंकि कुछ धार्मिक लोग भी ये बता रहे हैं कि ये धर्म कर रहे हो इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है, लेकिन तुम वैसा धर्म करो तब ना। तुम तो 3:30 बजे चाय नहीं मिले तो माथा गर्म होता है तुम्हारा, तुम्हारे लिए ये नहीं है। वो आत्मा के लेवल पर जो व्यक्ति पहुंच चुका है, जिसको 10 साल खाए नहीं और फिर भी खाने की पीने की जरूरत न पड़े, उनके लिए बात कुछ अलग है। यस्य आत्ममतिरेव तस्य कार्य न विद्यते। गीता में भगवान ने बोला कि जो आत्म स्वरूप में आ गया, जिसकी मति केवल आत्मा परमात्मा सत्य को स्वीकार करती है, संसार को कुछ गिन ही नहीं रहा है, तो संसार की कोई भी आवश्यकता उसे नहीं है, और वो कई साल करके दिखाए तब वो बोल सकता है। अब हमको तो आधा घंटा इधर उधर हो जाए माथा गर्म हो जाता है, और वो सीधा बात करे हमें जरूरत नहीं है, ये कौन सी बात है? अब हमारे रामलला सरकार अयोध्या के नरेश परब्रह्म परमात्मा है, और वे अपने पिता दशरथ जी का अगर श्राद्ध, जब कोई जरूरत तो उनको नहीं है। दशरथ जी तो स्वर्ग गए, रामायण में लिखा है, रावु गए सुर धाम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम बोल के राजा दशरथ कहाँ गए? सुरधाम, मतलब स्वर्ग में गए, तो उनको कहाँ जरूरत है? फिर भी उन्होंने श्राद्ध कर्म किया। अब भगवान कृष्ण का आप नाम लेते हो, कीर्तन करते हो, उनके भक्त हो। अब शुद्ध भक्त हो, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन आप विचार करिए, जिनकी कथा महाभारत में है, जिनकी कथा भागवत जी में है, और वे पांडव, कृष्ण के प्रेमी, कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण पूरे जीवन में सबसे ज्यादा किसके साथ रहे? पूरे लाइफ में आप एनालाइज करिए, पांडवों के साथ। रुक्मिणी के साथ ज्यादा नहीं रहे, राधा रानी के साथ ज्यादा नहीं रहे, सबसे ज्यादा किसके पास रहे? किसके साथ रहे? पांडवों के साथ। और वे पांडवों को महाभारत में, भागवत जी पढ़िए, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का पहला श्लोक, कृष्ण ने बोला कि हे भैया युधिष्ठिर, ये महाभारत में जितने भी लोग मरे हैं उनके लिए हम जलदान, पिंडदान, श्राद्ध करते हैं। भगवान हाजिर थे और युधिष्ठिर से करवाया, और हम लोग को भगवान का कहीं दिख नहीं रहा, और हम लोग कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है। हमको वड़ा पाव दिख रहा है, लस्सी दिख रही है, और हम कह रहे हैं कि हमें जरूरत, और वो पांडवों को भगवान कह रहे हैं कि आपको जरूरत है, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। स्पेशल बोरीवली कांदीवली वालों के लिए करा रहे हैं कि इन लोग सीखे इनसे बस, कि जरूरत है। क्योंकि उन पितरों की वासना रहती है, उनकी कुछ इच्छा रहती है, और हम उसके कुल में आए हैं, उनका कुछ ना कुछ भोग रहे, तो उनका ऋण है हमारे ऊपर। और वो शुद्ध भक्ति करने पर ऋण नहीं रहता, लेकिन हम शुद्ध भक्ति कर नहीं रहे, इस बात को समझना चाहिए। और अगर शुद्ध भक्ति कह रहे तो वेद के नियम को मानेगा, उसी को भक्त कहते हैं, तो उसमें तो लिखा है कि आप करिए। और वेद मतलब भगवान की आज्ञा, और भगवान करके दिखाए, करा के सिखाए, फिर भी हम न माने। इसीलिए आप चाहते हो कि पितरों की कृपा बनी रहे, और उसके द्वारा सुख सुविधा रहे,
और आज मैं सत्य बताऊं, कलयुग में भक्ति भी, धर्म भी, यात्रा भी, सुख सुविधा धन होगा तभी कर पाओगे। फालतू बातें, ऐसी सिद्धों की बातें बोलने की जरूरत नहीं है। कई लोग प्रवचन में बहुत महान बातें बोलते हैं, महान संत लोग, वो बात उनके लिए सही होगी, ये सिद्ध लोग को कोई जरूरत। हम लोग शरीर में है, मनुष्य है। अगर आपको ठीक से रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, ठीक से वातावरण के अनुसार सुविधा नहीं मिलेगी, आप भजन भी नहीं कर पाओगे। 2 दिन में हालत खराब, तबीयत खराब, राम नाम निकल जाएगा। निकलता है कि नहीं बताओ? लेकिन सुविधा होगी, सुख होगा, तब आप कर पाओगे। हमारे कई भक्त ऐसे बोले, प्रभु जी धंधा अच्छा चलता है तो माला अच्छी होती है। बताओ, सही है, गलत नहीं है। अगर धंधा नहीं चल रहा है, घर में तकलीफ है, न धन न माला ही नहीं होगी, कहाँ दान दोगे बताओ, कहाँ यात्रा करोगे? इसलिए फालतू बातें नहीं, सत्य सत्य होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सुविधा वाले भगत है, हनुमान जी थोड़ी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्ध लोग अलग है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हम लोगों को जब सब कुछ मिलेगा, हम लोग तो कथा में भी देखते रहते, घड़ी कब खत्म करे, प्रसाद कब है ये बताओ ना। और आप चिंता मत करिए, कथा चालू देर से हुई, खत्म तो प्रसाद के टाइम से हो ही जाएगी आप लोग, क्योंकि वो मुख्य भक्ति है कलयुग का, उसमें हम भाव से करते हैं। एक ही भक्ति है कलयुग की जो हम भाव से करते हैं, वो क्या है? महाप्रसादे। बाकी में तो थोड़ा इधर उधर करते हैं। हमारे गुजराती में के पराणे पराणे करे, एक भक्ति प्रेम थी करे बस। प्रसाद वाली भक्ति वो प्रेम से होता है सबका। तो वो प्रेम भक्ति में हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा आज इंजन तो गर्म कर लो, सुन तो लो। श्राद्ध पक्ष में आए हो तो ये सब बातें। तो देखिए 4 प्रकार का श्राद्ध होता। अब हमने बताया कि श्राद्ध कर्म की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा से करो, वो श्राद्ध है। श्रद्धा मतलब जिसमें सत्य है, और ये सत्य है। आपके दादा थे ना, उसके परदादा थे ना, वो आत्मा थे, वो शरीर में आए थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, ये सत्य है ना, आपके सामने है। देखिए ऐसा नहीं कि हवा में कोई दादा प्रकट हुआ, थे। तो उनका जमीन, उनका घर, उनका सरनेम, उनके बेटे के बेटे के बेटे आप हो, तो मतलब आपका उनसे कनेक्शन सत्य दिख रहा है ना, एकदम प्रैक्टिकल है, दिख रहा है। तो फिर उनकी कुछ इच्छा है, उनकी कुछ चाह रहती है। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा कि जब आत्मा शरीर छोड़ता है, कर्म के अनुसार शरीर छोड़ना पड़ता है। आपको पता है ना, कांदिवली में स्मशान है ना, तो ठीक है। मुझे लगा आपने सुना कि हम तो बस सिकंदर है, मरने ही वाले नहीं। आपको पता है मतलब कि राम नाम सत्य होने वाला, तो ठीक है। तो फिर कोई तो चिंता नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। एमा कहीं हाल है? एमा कहीं यमराज ने कहवाय कि जीएसटी काट के 5 लाख ले लो, 5 दिन दे दो ना, तो कहीं हाल नहीं। आप कहोगे हम अमित शाह को, मोदी को जानते, 2 और मारेगा यमराज। वहां तुम्हारी ना कोई पहचान चलेगी, ना तुम्हारा पैसा चलेगा, ना तुम्हारी कोई डिग्री चलेगी। आप बोलो यमराज को बोलोगे हम लोग सीए है, हम इसके पीए है। अरे ABCD पूरी उल्टी पढ़ लो, MA BA CA, कुछ काम आने वाला। वहां क्या काम आएगा जानते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। आपके हमारे इधर किसी के साले का क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कृष्ण का जो साला है ना, यमराज उसके साले द्वारकाधीश के, ओके, बड़ा खतरनाक है। कृष्ण के यमुना जी उसकी वाइफ है ना, धर्मपत्नी, तो यमराज यमुना का भाई है, तो कृष्ण का साला ही हुआ ना। तो ये साला छोड़ेगा नहीं, अगर आप लोग भक्ति नहीं किया तो वो ट्रीटमेंट करेगा बढ़िया से। इसलिए आप लोग सावधान। कृष्ण के साले से अगर मुलाकात नहीं करना है तो महामंत्र जप लो, क्योंकि वहाँ वही चलता है। आप अमेरिका जाते तो करेंसी चेंज करना पड़ता ना, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ कौन सा चलता? ये हरि नाम चलता, उधर और कुछ नहीं चलता। इसलिए आपको वो थोड़ा कमाई कर लेना चाहिए, ओके। आलस छोड़ के आप राम नाम जपना चाहिए सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि ये हरि नाम तुम्हारा काम करेगा, हरि नाम तुम्हारे साथ चलेगा। हाँ?
वो एडवर्टाइज वाले लिखते ना, अभी भी और बाद में भी, LIC वाले साथ में भी और बाद में भी, तो वो तो पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है, हरि नाम वाला कंफर्म है कि इधर भी काम करेगा उधर भी काम करेगा। वो भजन में गाते हैं ना, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरा काम करेगा, हरि नाम ही तेरा काम करेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि हरि का का भजन करो, हरि है हमारा। एकदम शास्त्रों का सार लिखा है, हरि नाम काम कर से हरि नाम ही साथ चलेगा, और हरि नाम लेने वाला हरि का क्या बन जाएगा, प्यारा बन जाएगा, प्रिय बन जाएगा, फिर उसका कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए असली धन हरि नाम है जो सब जगह चलेगा, बाकी तो पता नहीं कब का डावाडोल हो जाए। तो इसलिए अच्छा है आप सब लोग इस बात से सावधानी रखो। यमराज जी ने यमदूतों को सुबह सुबह भागवत कथा में क्लास में बोलते हैं कि जो हरि नाम लेता है उसको तुम मत छूना, उसके पास मत जाना। तो यमदूत पूछते हैं कि किसके पास जाए, किसको यमलोक में लाए दंड दे। बोले जो हरि का नाम नहीं लेता, जो हरि के चरणों में सर नहीं झुका, जो मन से भी हमारे श्री कृष्ण मुरली वाले का स्मरण नहीं करता, उन लोगों को पकड़ के लाओ, उनकी यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे बढ़िया से। तो उनका बैंड बजने वाला है। इसलिए देखो हरिनाम में आनंद भी है, सुख भी है, कोई चिंता नहीं। इसलिए समझना चाहिए। और खास करके पितृ पक्ष में हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वो हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अस्फोटयन्ति पितरो मत कुले वैष्णवा जाता। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो पितृ लोग खुश हो जाते, आनंद में आ जाते, नाचने लगते। बोले मेरे कुल में एक हरि का भगत जो हरि नाम ले रहा है, हम सबका पितृलोक से उद्धार कर देगा। ऐसा खुश हो जाते वो लोग। तो भक्तों, जब आप ब्राह्मणों से विधि करके श्राद्ध करते हैं ना, तो पितृलोक तृप्त हो जाते, संतुष्ट हो जाते। और जब आप भक्ति करते ना, हरि नाम लेते, भागवत कथा सुनते, तब पितृलोक मुक्त हो जाते हैं। और ये आयोजन करके आप भक्तों ने बढ़िया काम किया है कि पितरों को तृप्त भी करना है, पितरों को मुक्त भी करना है। ये दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें हरि नाम लेंगे, कथा होगा, प्रसाद भी होगा, सबके किसी का तन किसी का धन, लेकिन सब लगाना है मन से, जिसकी हमने पहले बात, श्रद्धा से। भले कम ज़्यादा की बात नहीं है जिसकी, लेकिन भाव श्रद्धा से होना चाहिए, भले जितना भी हो। ये खास ध्यान रख देना है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि हमारे पुराणों में लिखा कि जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो उसके कर्मानुसार वो पितृलोक में जाता है। यमलोक में दंड भोगने को जाने से पहले उसे पितृलोक में भेजा जाता। आप कहोगे पितृलोक में सब जीव जाते? सब नहीं जाते। कुछ लोग तो तुरंत कांदीवली में वापस आते, बोरीवली में अलग अलग रूप लेकर। कुछ लोग महापापी होते, सीधा डायरेक्ट यमलोक जाते। लेकिन ये जो बीच वाले हैं ना, वो पितृलोक जाते हैं।
अब कौन सा कर्म करने वाले और क्या वासना, क्या इच्छा रह गई कि पितृलोक में जाते, पॉइंट ये है मेन। तो जो पाप नहीं किए हैं, भारी भारी पाप नहीं किए, यमलोक जाने का कोई प्रश्न नहीं उसका, लेकिन वो इतना शुद्ध भक्ति भी नहीं किए कि भगवत धाम, या इतना बड़ा धर्म कर्म नहीं किए कि स्वर्ग चले जाए। तो चलो धर्म कर्म भक्ति शुद्ध नहीं, स्वर्ग कैंसल, धाम कैंसल, पाप नहीं, इतना भारी भारी यमलोक कैंसल। अभी इधर भी कांदीवली बोरीवली में परिवार है, गाड़ी है, बंगला सब था, लेकिन 80 90 70 80 साल हो गया, तो कुछ बूढ़ा लोग जो होते यहाँ भी हो वो समझ जाते कि अरे चलता रहेगा, मतलब इतना कोई खास इसमें लगाव नहीं। जैसे हम बचपन में 25-30 साल में कमाने की इच्छा होती है, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाने की इच्छा होती है, तो वो रहती है, लेकिन 60-70 साल होने पर जो था वो हो गया, होना था तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इतनी कोई इच्छा नहीं रहती कि भाई मैं भी धीरू भाई अंबानी बन जाऊं या मेरा बेटा बन जाए। वो यही चाहते कि हमारा बेटा भी मतलब ठीक ठाक हो, मतलब खाने पीने तक चल जाए, ऐसी लौकिक नेचुरल इच्छा होती है। मतलब बिल्कुल इच्छा तो है नहीं, ऐसा नहीं है भाई हमारा परिवार सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, बच्चे को गाड़ी बंगला धन, ऐसी इच्छा तो रहती है। भले हाई फाई राजा न बने, लेकिन रहती है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ रहती भाई। अभी वो बूढ़े लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे को कुछ बुद्धि दे, कुछ गाइड करे, हमारा धर्म सिखाए, हमारा धंधा सिखाए, हमारा परिवार सिखाए, लेकिन बच्चे सीखने वाले, क्योंकि वो मास्टर है, आपसे भी ज़्यादा धंधा करना, आपसे भी ज़्यादा चलाना, या आपसे गलत चलाना, कोई प्लस माइनस दो भी हो सकते कि नहीं हो सकते। अब ऐसी अवस्था में शरीर छूट गया, ऐसी अवस्था में शरीर छूट गया, वो पितृलोक में जाते, क्योंकि यहाँ तो रहने लायक कर्म पूरा हो गया, लेकिन इस परिवार के प्रति क्योंकि मुक्त नहीं हुआ, तो वो शरीर नहीं है लेकिन मन है, और मन में ये हमारे है, वो पड़ा हुआ है। तो जहाँ भी जाएगा चिंता करेगा। जैसे आप कांदीवली रहते हो, राइट, अभी आप जाओ वृंदावन 10 दिन यात्रा में, लेकिन वहाँ रहते रहते भी तूने खाना खाया, चिंता करते हो कि नहीं कांदी अपने परिवार की? तो वहाँ जाके भी शरीर नहीं है, क्योंकि फोन नहीं कर सकते, लेकिन मन तो है, मन तो है कि मेरे बेटे सुखी रहे, बच्चों का कल्याण हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, केवल चिंता कर पाओगे। क्या कर पाओगे? चिंता। कर तो कुछ नहीं पाओगे। कर तो यहाँ भी नहीं कर पाते थे, यहाँ भी क्या करते थे? टेंशन ही लेते थे, क्योंकि करोगे तो भी वो मानने वाले है नहीं, पूरा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने भी नहीं माना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और मैं आपको गरुड़ पुराण की एक सत्य बात बताऊं, जिसके पितृ नाराज है, ऊपर गुस्से में है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है जानते हैं? इस यहाँ पर परिवार में उसकी संतानें जो है वो खराब हो जाती, नशे में दुर्गति में जाती। पितृ खुश होंगे ना, एटलीस्ट हमारे संस्कार बच्चे अच्छे बने। अब कम ज्यादा कमाए वो अलग बात है, लेकिन पीढ़ी जो संस्कार नहीं बिगड़ती, लेकिन वो नाराज हो जाए ना, तो बेटे का बेटा या जो भी संतान है वो गलत रास्ते पर चले जाते, पाप में। अगर कोई नहीं चाहता कि, और कौन चाहेगा बताओ कि हमारे बेटे के बेटे गलत रास्ते पर जाए? पैसा कमाना गलत नहीं है प्रभु जी, एंजॉय करना गलत नहीं है, पाप करना गलत है ना, हिंसा करना है, और उसमें न जाए तो पितरों की नाराजगी न हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है शास्त्रों का। लेकिन आज लोग सावधानी, इसलिए आप देखिए धन की कमी है, ज्ञान की कमी है, सुविधा नहीं, कमी कहाँ के है? पाप हो रहा है, अधर्म, कमी, वो तो सब सुविधा है ये, लेकिन बेटे बिगड़ रहे हैं, सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन सारे पितृ आशीर्वाद देते होंगे प्रभुपाद को, इस्कॉन को, कि इस संस्था से जुड़ने वाले के संस्कार सुधर जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कितने धनवान बुद्धिमान बेटे के बेटों को इस संस्था से जुड़ने के कारण सत्कर्म पर, धर्म कर्म पर प्रभुपाद ने ला दिया। ये बहुत बड़ा सेवा हो रहा है मानव समाज का, पितृलोक का, सबका। ये इस्कॉन संस्था जो कर रही है, सब में भक्ति भाव की प्रादुर्भाव किया जा रहा है। एनीवे,
तो पितृलोक में वो लोग हैं। अभी पितृलोक में जो है, यहाँ अगर आप श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, तो किया हुआ श्रद्धा से, भाव से उनको साल भर चलता। मतलब अभी क्या चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। तो अलग अलग लोगों ने उसका एनालाइज करके, डिवीज़न करके 9 प्रकार के श्राद्ध, 12 प्रकार के श्राद्ध, ये सब व्याख्याएं तो बहुत कर देते लोग समझाने के लिए समाज को। लेकिन हमारे वेदव्यास भगवान ने महाभारत में 4 प्रकार के श्राद्ध बताए, जो इस पक्ष में हमें जानना करना है, उसको कह के हम समाप्त करते हैं। ठीक है। पहला श्राद्ध जिसको कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। क्या कहते हैं? एक उद्दिष्ट, मतलब एक पितृ को उद्दिष्ट करके हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, अब नहीं रहे, तो वो जिस तिथि को गए थे, नवमी को गए थे, मतलब जिस महीने की, तो वो जो वार तिथि आएगी जब साल में, तो उनको उद्दिष्ट करके, मतलब उनको याद करके, उनकी आत्म शांति के लिए मैं ब्राह्मणों से कुछ श्राद्ध कर्म कराऊंगा, जो एक के लिए है। अब वो माताजी हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, व्हाटएवर कोई भी हो, एक पर्सन, क्योंकि वो साल में एक बार आएगा। जैसे मई महीने में, मतलब वैशाख महीने में गए थे पंचमी नवमी, तो वैशाख महीने की पंचमी आएगी, उस दिन मुझे उसका, उस व्यक्ति का श्राद्ध करना पड़ेगा। लेकिन मेरी दादा का श्राद्ध अलग दिन में होगा, क्योंकि वो तो वैशाख महीने में नहीं गए, वो तो जून में, वो तो बाद में गए होंगे, कार्तिक में, राइट। तो पहला कहते एक उद्दिष्ट श्राद्ध, एकोदिष्ट, मतलब एक तिथि में एक व्यक्ति को उस समय पर याद करके उसको तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन करना, कुछ यज्ञ करा देना, कुछ मंत्र जपवा देना, और ये सब फल उनको मिले, भगवान उनको शांति दे, मुक्त करे, ये प्रार्थना है। ओके, सिंपल। लेकिन अभी जो चल रहा है ये क्या है, इसको कहते पार्वणी श्राद्ध, मतलब पर्व, अभी फेस्टिवल चल रहा है 15 दिन का। इसमें क्या होता, अभी आपके दादा वैशाख महीने में गए हो पंचमी, अभी तो वैशाख नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ये फेस्टिवल चल रहा है, पर्व। इसमें जो तिथि है उसी तिथि को, महीना कोई भी हो, वार कोई भी हो, और आपके दादा के दादा के दादा, मम्मी के पापा, कोई भी रिश्तेदार, अरे मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, आप ऐसे ही पड़ोसी से प्रेम करते थे कोई व्यक्ति से, और वो चला गया, उनके लिए भी कर सकते, क्योंकि ये फेस्टिवल चल रहा है। क्या चल रहा है? होलसेल, होलसेल समझते हैं, वो रिटेल था, ये होलसेल में, क्योंकि ये पितरों का पक्ष चल रहा है, वहां पर सब पितृ इकट्ठा होकर एंजॉय करके इकट्ठा सब कर रहे हैं, तो उसमें आप लाभ ले सकते हो कि भाई पार्वणी श्राद्ध में क्या होता है, सबसे पहले पिता का, पिता के पिता, उसके पिता, उनको याद करना, या फिर माता, उसके माता के माता, इस तरह जो भी, फिर आपके चाचा, फिर बुआ, कोई भी रिश्तेदार हो। मैं आपको बताऊं, रामायण में लिखा है भगवान श्री राम ने दशरथ जीता को किया, जटायु का किया। बताओ, जटायु पक्षी है ना, आपके घर में कोई गाय है, कोई, वो भी आत्मा है ना, कोई शरीर में आया था, उसका भी करा सकते हैं। मनुष्य की बात नहीं है केवल, क्योंकि वो आत्मा है, उसके कर्मों के अनुसार अगर वो पितृलोक में है तो वहां से वो फ्री हो जाए, हमारा भाव है, ये हमारी श्रद्धा है। तो ये पार्वणी श्राद्ध बोलते हैं 15 दिन का, जिसमें आप आपके होलसेल में दादा पर एक साथ एक तिथि, जैसे पिताजी की तिथि है नवमी, मेरे पिता, तो आज ये जो नवमी आएगी उस दिन मैं पिता को याद करके पूरा परिवार, सबका विधि और समर्पण भाव उसको दे सकता हूँ। इसको बोलते हैं पार्वणी श्राद्ध। राम जी ने किया था, जटायु का करवाया था, दशरथ जी का तो किया ही, लेकिन जटायु को भी पिता मानते थे। दशरथ जी और जटायु मित्र थे, फ्रेंड थे, और दशरथ जी ने जटायु को राम जी को दे दिया था। राम का जन्म हुआ तो जटायु आए थे, और दशरथ जी जटायु के साथ जब घूम रहे थे, रामायण में कथा है कि दशरथ जी स्वर्ग जा रहे थे, विमान में बैठ के स्वर्ग जा रहे थे। रास्ते में शनिदेव की दृष्टि पड़ी, तो दशरथ जी का रथ टूट गया, और दशरथ जी आसमान से नीचे गिरे, रथ टूट गया। तो जटायु उड़ते उड़ते दशरथ जी को टेकअप कर लिया और अयोध्या में लाके छोड़ दिया। जटायु को दशरथ जी ने कहा कि आप तो हमारे मित्र हो गए, आपने हमारी जान बचाई, आपके हम पर उपकार है, और आप पक्षी राज है, लेकिन फिर भी आपने हमारा, रघुकुल का मैं राजा हूँ,
और आपने मेरा मदद किया है, तो आप मेरे मित्र हो, मेरे बंधु हो, मेरे प्राणदाता हो, जान बचाई आपने मेरी। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है, मित्र का तो तेरा है सो अभी बोलते हैं मेरे, लेकिन वहाँ ऐसा होता नहीं। दशरथ जी तो रघुकुल रीति, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मुझे ईश्वर कृपा से अगर संतान होगी ना तो वो तुम्हारी होगी। और ईश्वर कृपा से यज्ञ से राम का जन्म हुआ तो जटायु आए आसमान से, दशरथ जी ने देखा આવી ગયા, લ્યો गुजराती लोगों भूले नहीं, वचन आई पोए तो पोगी जाए तुम्हारे, આવી ગયા जटायु, आ गए। अब क्या हुआ, दशरथ जी चिंता में आ गए, मेरा राम ले जाए, क्योंकि वचन तो दिया था। लेकिन जटायु ने कहा मैं तो दर्शन करने आया आपके पुत्र का। क्यों? क्योंकि हे महाराज आपके पुत्र रत्न जो है ना ये राम, ये पूरी दुनिया के बाप है, मैं जानता हूँ इसको, मैं लेने नहीं आया, मैं इसको देखने आया। लेकिन दशरथ जी ने कहा कि आप मेरे मित्र हो, मैंने वचन दिया था, मेरा पुत्र आपका पुत्र, और आप जब चाहो तब इसको ले जा सकते हो, क्योंकि मैं, लेकिन आप कहते हो तो मैं इसका पालन पोषण करूंगा। लेकिन मैं रघुकुल का आदमी हूँ, कांदीवली का आधार कार्ड नहीं है मेरा, रघुकुल का है, तो मैं जो बोलता हूँ वो डेफिनेट करता हूँ। तो क्या, तो जटायु ने राम जी के साथ आनंद लिया, फिर जटायु उड़ गए। और वही जटायु जब सीता शुद्धि में जब बेभान पड़े थे तब राम जी ने उसको गोद में लेके, दशरथ जी का अग्नि संस्कार राम ने नहीं किया लेकिन जटायु का किया। अग्नि संस्कार शरीर को करने से पहले नहलाना पड़ता है, आज भी सब मृत शरीर को। राम जी ने अपने प्रेम अश्रु, प्रेम गंगा से नहलाया था। जटायु के तो बड़े भाग खोल गए थे। और वे जटायु का श्राद्ध राम जी करते हैं, तब वहाँ लिखा गया है रामायण में कि अपने घर का, अपने स्नेह का, जबकि खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये श्राद्ध पर्व में किया जा सकता है। तो थोड़ा राम जी को भी याद करते हैं हम लोग श्राद्ध के पहले दिन। लेकिन ये कथाएं बहुत प्रेरणा देती प्रभु। तीसरा श्राद्ध है तीर्थ श्राद्ध। आप कभी अयोध्या जाओ सरयू के तट पर, आप कभी हरिद्वार जाओ गंगा जी के तट पर, आप कभी बद्रीनाथ जाओ अलकनंदा के तट पर, आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ, मायापुर जाओ, कोई भी तीर्थ में जाओ, तो वहाँ पर तीर्थ में तो आप रविवार को गए थे, हो सकता है जनवरी था, कोई मतलब नहीं है कौन वार तिथि। आप गंगा जी के तट पर हो, यमुना जी के तट पर हो, वो तीर्थ है, वो दैवी है, वो दिव्य है, उसके संपर्क उधर जाते ही स्नान करके ब्राह्मणों को बुला के पितरों को याद करो, क्योंकि हम उनकी कृपा से इस धाम में, इस तीर्थ में पहुँचे और इनका कनेक्शन सीधा भगवान से है। तो वहाँ उनको स्मरण करके प्रार्थना करें कि आपका उद्धार हो। तो इसको कहते तीर्थ। जब भी तीर्थ में जाओ, क्योंकि देखिए ये परिवार में आसक्ति है ना मानसिक जो पितरों की, वो सब दूर हो जाती है। वो लोग क्या चाहते हैं आपसे? कुछ नहीं, केवल आप हमें याद करिए। बूढ़े लोग क्या चाहते हैं? बस हमें याद करे, हमें पूछे, बाकी सब देना ही चाहते हैं वो लोग, लेने थोड़ी चाहते कोई। यहाँ भी तो यही भाव था, तो वहाँ भी वही भाव है उनका। तो बस याद करने पर भगवान उनका उद्धार कर देते हैं और उनके आशीर्वाद से आपको कोई कमी रहती नहीं है। चौथा है नंदी श्राद्ध। क्या बोलते हैं? नांदी श्राद्ध। आपके घर में विवाह हो, आपके घर में बेटे का जन्म हो, कोई भी अच्छा काम हो रहा है, पितरों को याद करना है कि आपकी कृपा से हो, बस इतनी ही बात है। और ये राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने किया। हमारे भागवत जी में लिखा जात कर्म अजस्य वे। जब कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा के कान में गया कि लाला भयो है, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और नांदी श्राद्ध करवाया। नंद बाबा के पिता पर्जन्य, उसके पिता, उनको याद किया कि आपकी कृपा से हमारे कुल में ये वारिस आया। जबकि भगवान तो भगवान थे, लेकिन नंद बाबा दशरथ जी ने किया तो हम आप क्या है। तो इसको कहते हैं, जब शादी होता है ना कोई घर में शादी, तब क्योंकि चाहते हैं ना पितृ लोग हमको बुलाए, और क्या है, भाव की बात है। और कोई पितृ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर बुरा भी कर सकता है, और आजकल वही ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहीं से गए हैं और हमने ही उसको बिगाड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ ख्याल नहीं रखा, इसलिए वो लोग नाराज। ऐसा भी हाल हो सकता है। तो 4 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। जब भी आपके घर में शादी हो, कोई भी शुभ कर्म हो, पितरों का। और अगर आप ब्राह्मण बुलाओगे ना, आपको पता नहीं है, वो करवाता ही है। हमारे वैदिक ब्राह्मण ये सब जानते हैं, आप भले जानो या ना जानो। जब बुला शादी में आप ब्राह्मण को बुलाते हो, वो उसके पहले पूजा करवाता है, उसमें वो पितरों की करवाता ही, आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपको घड़ी देखते, गैस देखते, सेल्फी लेते,
लेकिन वो करवाते ही, अगर वो जानकार ब्राह्मण होगा तो कहने की जरूरत नहीं रहती, वो करवाते ही हमारे भारतवर्ष के ब्राह्मण। लेकिन नहीं करवाते तो आपको इंगित करना चाहिए कि हमारे पितरों को याद करिए, उसको प्रणाम करिए, उनको अर्पण करिए। तो ये 4 प्रकार के श्राद्ध की विधि बताई, जिसको करने से पितृ तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जिससे हमारे घर में धन धान्य की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती और संतानें अच्छी होती है, कुल परंपरा चलती रहती है, बांझ नहीं रहना पड़ता, यह संतानें चलती है, पीढ़ियाँ चलती है उससे। और अगर आपने भक्ति कर लिया, भगवान का नाम जप किया, कथा किया, कीर्तन किया, तब तो पितृ मुक्त हो जाते हैं पितृलोक से। और मुक्त हुआ, जेल से मुक्त व्यक्ति कितना आशीर्वाद देता है देने वाला, इतने आशीर्वाद देंगे कि आपके आध्यात्मिक रास्ते भी खुल जाएंगे। इसीलिए श्राद्ध पक्ष बिल्कुल वैदिक, शास्त्रीय, वैज्ञानिक, और हमारे महापुरुषों में बड़े बड़े मानधाता रामचंद्र, युधिष्ठिर राजाओं ने किया, अत्रि, गौतम, व्यास आदि ऋषियों ने भी किया, और स्वयं राम, कृष्ण, श्री चैतन्य भगवान ने भी किया है। और इसमें कोई टेंशन या कोई खर्चा वाली बात है, मूल श्रद्धा की बात। अब एक ब्राह्मण को खिलाओ चाहे 1000 को खिलाओ, 100 रुपया दक्षिणा दो, आप जैसा भगवान ने आपको भाव, कोई बल, कोई ये तो है नहीं, बस भाव होना चाहिए। मुख्य क्या है? भाव होना चाहिए। भाई यही भाव को प्रकट करे। और सबसे बेस्ट काम होलसेल में सारे पितरों को मुक्त करवाना है। वो पितृ कैसे भी हो, उसके कर्म कैसे भी हो, लेकिन वो सब मुक्त हो जाए, आत्मा को शांति मिले और वो भगवत धाम जाए, ऐसा कोई वन मैन रामबाण काम करना है तो वह है श्रीमद् भागवत की कथा। अगर भागवत कथा हो रही है तो इसमें सब आ गया, अर्पण भी हो गया, तर्पण भी हो गया, समर्पण भी हो गया। हाँ? और ऐसा कोई दृष्टांत है कि भाई भागवत कथा से पितरों का मोक्ष हुआ, तो भगवान वेदव्यास भागवत की महिमा में दृष्टांत देते हुए कथा सुनाते हैं। एक नहीं, कई दृष्टांत है। और क्या भागवत की कथा है जिसमें भगवान बलि वामन प्रसंग की चर्चा की जाए तो पितृ बहुत तृप्त हो जाते हैं। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। तो हम 7 दिन यहाँ पर कथा करेंगे, उसमें 2 दिन आपको धुंधुकारी भागवत की महिमा, गोकर्ण भागवत कैसे उद्धार हुआ, उसमें बहुत सारे रस और रहस्य है। और बाकी के जो 4 दिन बचेंगे उसमें हम लोग बलि वामन का चर्चा करेंगे, कैसे भगवान वामन, कैसे बलि ने समर्पण किया। क्योंकि ये भागवत कथा अर्पण है, भागवत कथा तर्पण है, और अंत में नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन समर्पण है। तो ये सार है, और इसमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, पितृ भी तृप्त होंगे, गुरु वैष्णव भगवान भी संतुष्ट होंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। तो जिन लोगों ने इस भागवत कथा में समय, धन, तन, भाव जो भी दिया है, भगवान राधा गिरधारी, राधा श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको खूब शक्ति दे, भक्ति दे और सुंदर मति दे, कि हमारी मति इस धर्म सत्कर्म में लगी रहे और हम आत्म कल्याण के, जगत मंगल के सब कार्य करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे